Hello everyone, this is Manas Ranjan Gowda. I am a computer teacher in Odisha Adarsh Vidyalaya, Packet Hill, Sergad, Ganjam. Today I am here to teach you class 7th ICT chapter 3, which is your Microsoft Word, and this is your part 1 video. In this video we will discuss about the introduction to Microsoft Word and advantages and disadvantages of Microsoft Word and the components of Word document. Okay, वर्ड डॉक्यूमेंट के कुछ इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे देखेंगे, क्यों इसको हम यूज़ करते हैं, देन इसमें क्या क्या फीचर्स है, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस और क्या क्या कंपोनेंट्स होता है एक विंडो स्क्रीन में, वो सारे के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे डिटेल्स में. ओके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम विच इज़ यूज्ड टू क्रिएट प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स like letter, application, flyer, faxes, resumes, reports, etc. It allows us to create professional looking documents using various themes, visual designs, formatting tools, etc. We can also create, edit and print documents. So as you know, in the 6th class we have already read this Microsoft Word chapter, but in this class we have some more features of Microsoft Word that we will discuss. As you know, it is a word processing software. Microsoft Word is a word processing software because here we can process or manipulate the data in word form. Here we can design the applications, letters, resumes, then notebooks. Okay, तो ये सारी चीज़ हम यहाँ पे डिज़ाइन कर पाएंगे विथ सम फॉर्मेटिंग टूल्स. यहाँ पे हम टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग कर पाएंगे, टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे, उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये जो सारे फीचर्स होता है वो सारे फीचर्स हम टेक्स्ट में अप्लाई कर पाएंगे. वी कैन ऑल्सो इंसर्ट द इमेजेस एंड क्लिप आर्ट्स, टेबल्स, एवरीथिंग here we can insert. Okay, using these different tools we can create a professional looking document. Okay, so advantages: it takes less time to create a document using Microsoft Word than normal writing on the paper. नॉर्मली हम जो पेपर में कुछ लिखेंगे, पेपर में जो नोट लिखते हैं, ओके, कोई भी चीज़ हम लिखते हैं, एप्लीकेशन, लेटर, जो भी लिखते हैं, वो उतना क्लैरिटी नहीं आता है, उतना प्रोफेशनली नहीं होता है और उसमें ज़्यादा टाइम भी लगता है. पर अगर MS वर्ड यूज़ करके हम कोई भी लेटर या एप्लीकेशन बनाएंगे, कुछ भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे, तो वो बहुत क्लैरिटी होगा और वो बहुत कम समय में उसको हम बना पाएंगे. इट टेक लेस टाइम. सेकेंड इज द फॉर्मेटिंग टेक्स्ट फीचर्स हेल्प्स टू मेक द डॉक्यूमेंट क्लियर और इजी टू रीड एज कम्पेयर टू द डिफरेंट हैंड राइटिंग्स. जैसे कि डिफरेंट पर्सन का जो हैंड राइटिंग होता है बहुत अलग अलग होता है. सभी का हैंड राइटिंग सबको समझ में ठीक से नहीं आ पाता है, तो समझने में कुछ प्रॉब्लम होता है. पर अगर हम MS वर्ड यूज़ करके कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो उसमें जो डिफरेंट फॉर्मेटिंग्स फीचर्स होता है उसके थ्रू हम टेक्स्ट को क्लैरिटी में दिखा पाएंगे उसको, तो इसको कोई भी इजीली समझ पाएगा. Then a Word document can be shared among many peoples of different places that allows to edit on it simultaneously. अगर हमारे पास एक वर्ड डॉक्यूमेंट है, वो वर्ड डॉक्यूमेंट को हम मल्टीपल पर्सन के साथ शेयर कर पाएंगे साइमल्टेनियसली, मतलब एट ए टाइम सभी यूजर वो एक डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर पाएंगे. ओके, सपोज मैं एक पेज टाइप कर रहा हूँ, मैं सेम डॉक्यूमेंट और किसी के साथ शेयर किया है तो वो दूसरा पेज टाइप करेगा. सेम डॉक्यूमेंट में और कोई आदमी के साथ शेयर किया है तो वो तीसरा पेज टाइप कर पाएगा. तो ऐसे एक डॉक्यूमेंट के ऊपर मल्टीपल पर्सन काम कर सकते हैं ताकि डॉक्यूमेंट क्विकली कंप्लीट हो पाए. सपोज हमको बड़ा सा डॉक्यूमेंट बनाना है तो वी नीड हेल्प ऑफ अदर्स. अगर हम कोई नोटबुक में लिख रहे हैं तो एक नोटबुक एक ही आदमी लिख सकता है. ऐसा नहीं कि हम नोटबुक को फाड़ के सबको अलग अलग पेज दे देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है. पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में एक फीचर है जिसके थ्रू हम डॉक्यूमेंट को डिफरेंट पर्सन के पास शेयर कर सकते हैं, वो साइमल्टेनियसली उसके ऊपर काम कर सकते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड.
and it has automatic spelling and grammar checking features that helps in error elimination. So suppose हम कोई वर्ड लिख रहे हैं या सेंटेंस लिख रहे हैं, उसमें अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा या स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो वो हमको डायरेक्टली दिखाई देगा। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको करेक्शन कर सकते हैं। और ऑटो करेक्शन फीचर भी होता है माइक्रोसॉफ्ट में, जिसके थ्रू वो ऑटोमेटिकली एरर को करेक्शन कर सकता है, या फिर हम उसको चाहेंगे तो भी हम उसका एरर करेक्शन कर पाएंगे। Then disadvantages. Everyone cannot afford a computer which is essential for using word processor. तो हम एडवांटेजेस में हमने देखा वर्ड प्रोसेसर जब हम यूज़ करेंगे तो वो बहुत कम समय में हम उसको बना पाएंगे। उसमें जो टेक्स्ट आता है वो बहुत क्लैरिटी आता है डिफरेंट फॉर्मेटिंग के हेल्प से। ओके, पर एक प्रॉब्लम भी है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अगर हम चलाएंगे तो उसके लिए कुछ डिवाइस चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर या लैपटॉप या टैबलेट, ऐसे कुछ चाहिए। अगर ये डिवाइसेस हमारे पास नहीं होगा तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे डिवाइसेस हमारे पास होने के लिए हमको कुछ पैसा देके ये चीज़ खरीदना पड़ेगा। तो ये सबके बस की बात नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं होगा वो कैसे खरीद पाएगा। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट इज कंप्यूटर नीड इलेक्ट्रिसिटी टू फंक्शंस एंड रन वर्ड प्रोसेसर ऑन द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी में चलता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो अगर हमको कुछ इमरजेंसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंप्यूटर के अंदर काम करना है, अगर हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है बहुत टाइम तक, या जो एरिया में हम रह रहे हैं वहाँ सपोज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है, तो हमको तकलीफ होगा, हम वहाँ पे ये वर्ड प्रोसेसर में काम नहीं कर पाएंगे। A Word document has too many options which make difficult to use for those who do not have the experience. जिसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं है वो ये सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होता है। तो सारे ऑप्शन को सबको समझना चाहिए, अगर सब समझ नहीं पाएंगे तो उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये भी थोड़ा तकलीफ होता है, यूज़ करने के लिए आपको पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को समझना पड़ेगा। द नेक्स्ट इज योर कंपोनेंट्स ऑफ वर्ड विंडो। ओके, जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे तो उसका जो विंडो आएगा उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे। सो these are the different, this is the your Microsoft Word screen or window. The different components are the top horizontal bar, this is the horizontal bar, the top horizontal bar is called the title bar, this is title bar. And let's see, in the middle of the title bar here is written document 1 and Microsoft Word. डॉक्यूमेंट 1 इज द डिफ़ॉल्ट फाइल नेम। अभी हम जो फाइल ओपन किए हैं उसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है, डॉक्यूमेंट 1। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मीन्स हियर वी आर ओपनिंग द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन, सो दिस इज द एप्लीकेशन नेम। सो द टाइटल बार शोज द डॉक्यूमेंट नेम एंड द एप्लीकेशन नेम। ये एप्लीकेशन नेम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, देन डॉक्यूमेंट नेम, मतलब फाइल का ये नेम डॉक्यूमेंट 1 है। इसको हम जो नेम में फाइल को सेव करेंगे उसी हिसाब से उसका नेम यहाँ पे चेंज हो जाएगा, बट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 होता है। ओके, एंड जस्ट कम टू द राइट साइड ऑफ द टाइटल बार, हियर 3 buttons आर देयर, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन, देन दिस इज योर क्लोज बटन। ये मिनिमाइज बटन, ये मैक्सिमाइज और इसको हम रिस्टोर भी बोलते हैं, मैक्सिमाइज और रिस्टोर बटन, एंड दिस इज योर क्लोज बटन। ओके, थ्रू द क्लोज बटन वी कैन क्लोज द विंडो। ओके, so we have already discussed in the class 6 about these 3 options, minimize कैसे करते हैं, maximize और restore कैसे किया जाता है, और close कैसे किया जाता है। so okay, again come to the left side of the title bar, this is the left side of the title bar, here some buttons are there, okay, and these buttons combine to form a quick access toolbar। तो इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। इसमें 3 बटन होता है, दिस इज योर सेव बटन, दिस इज योर अनडू एंड दिस इज योर रीडू बटन। सो दीज 3 buttons आर
comes in the quick access toolbar. इसको क्विक एक्सेस टूलबार क्यों बोला जाता है? बिकॉज वी कैन क्विकली एक्सेस द कमांड्स. ये जो 3 कमांड है, सेव, अनडू, रीडू, ये 3 कमांड को हम बार बार डॉक्यूमेंट के अंदर यूज करते हैं. ओके, बार बार हमको सेव करना पड़ता है, बार बार हमको अनडू करना पड़ता है, रीडू करना पड़ता है. इसके लिए हम ये 3 चीज को यहाँ पे रखे हैं ताकि हम इसको क्विकली एक्सेस कर पाए. ओके, सो then we can also add more through this button. We can also add more buttons in the quick access toolbar. by default ये 3 होता है, हम यहाँ पे और भी चीज चाहेंगे तो ऐड कर पाएंगे. ओके, then so just below the title bar this is your menu bar. Let's see, this is file, home, insert, page layout, reference, mailing, review, view and add-ins. सो दीज आर द डिफरेंट मेन्यूज. इसको हम मेन्यू बोल सकते हैं या फिर टैब भी बोल सकते हैं. सो इसको हम मेन्यू बार बोलते हैं. देन जस्ट बिलो द मेन्यू बार दिस हॉरिजॉन्टल एरिया इज कॉल्ड द, फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इज कॉल्ड द रिबन. ओके, रिबन. लेट्स सी, दिस इज योर रिबन. फ्रॉम द लेफ्ट, द होल एरिया फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इज कॉल्ड द रिबन. ओके, एंड द रिबन कंटेन्स these different symbols are there. These are called the commands, and these commands have some specific functions. ये जो commands होता है इसका कुछ अलग अलग काम होता है. Suppose we are selecting the home tab. अभी यहाँ पे home tab select हुआ है तो the ribbon shows you the different related commands of the home tab. Suppose I want to select the insert tab, then the ribbon shows the all the commands of the insert tab. जब हम पेज लेआउट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे तो पेज लेआउट का कमांड्स यहाँ पे दिखाई देगा रिबन में. ओके, एंड द रिबन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. सो यहाँ पे होम टैब सिलेक्ट हुआ है, हम देखेंगे ग्रुप्स के बारे में. देखो यहाँ पे क्लिपबोर्ड लिखा गया है, तो क्लिपबोर्ड ग्रुप में ये 4 कमांड्स आते हैं. देखो यहाँ पे पेस्ट लिखा है, दिस इज योर पेस्ट कमांड. ये सीजर जैसा सिंबल है, ये इसको कॉट कमांड बोलते हैं. then you copy, then you format painter. These 4 commands are comes under the clipboard group. Again this is your font group. Font group के अंदर इतने सारे commands आते हैं. then this is your paragraph group. paragraph group में इतने commands आते हैं. then तो इसी तरह different groups में divide किया जाता है. हम सिमिलरली इंसर्ट टैब या फाइल पेज लेआउट टैब या रेफरेंस टैब जिसमें भी क्लिक करेंगे उसमें भी डिफरेंट ग्रुप्स होगा. वो ग्रुप के अंदर बहुत सारे कमांड्स भी होगा. ओके, देन दिस इज योर रूलर. देखो स्केल जैसा दिख रहा है, दिस इज योर रूलर. ओके, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूलर्स आर देयर. दिस इज योर हॉरिजॉन्टल रूलर एंड दिस इज वर्टिकल रूलर. तो 2 टाइप्स ऑफ रूलर्स आर देयर. and the purpose of this ruler is to set the margin of the page. तो पेज में जो मार्जिन सेट किया जाता है उसके लिए ये रूलर को हम यूज करते हैं. ओके, बाद में ये इसको हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे. देन दिस वर्टिकल लाइन, दिस इज द ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन है, इसको हम बोलते हैं इंसर्शन पॉइंट. इसका काम होता है, ये इंसर्शन पॉइंट को हम जहाँ पे रखेंगे वहां से हमारा लिखना या टाइप करना स्टार्ट होगा. मतलब जहाँ पे हम टाइप करना स्टार्ट करेंगे तो इसको हम वो पोजीशन में सेट करेंगे. ओके, नेक्स्ट कम टू द, सो दिस वाइट एरिया इज कॉल्ड द डॉक्यूमेंट एरिया. जस्ट कम बिलो द डॉक्यूमेंट. दिस इज योर स्क्रॉल बार. ओके, ये स्क्रॉल बार, इसको स्क्रॉल करके हम पेज को लेफ्ट राइट कर सकते हैं. 2 टाइप का स्क्रॉल बार होता है. यहाँ पे भी एक स्क्रॉल बार है. ओके, दिस इज योर वर्टिकल स्क्रॉल बार. इसको हम मतलब इसको यूज करके पेज को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं. इसको यूज करके पेज को हम लेफ्ट राइट कर सकते हैं. देन द लास्ट हॉरिजॉन्टल बार इज द स्टेटस बार. इसको हम स्टेटस बार बोलते हैं. इट शोज द, देखो पेज 1 of 1, दैट मीन्स इट शोज द पेज नंबर. वर्ड्स 0, यहाँ पे कुछ भी वर्ड नहीं लिखा गया है तो वर्ड्स 0 दिख रहा है. ओके, पेज नंबर, नंबर ऑफ वर्ड्स. देन इंग्लिश यूएस, दैट मीन्स यहाँ पे लैंग्वेज दिखा रहा है, कौन सा लैंग्वेज यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं, अभी कौन सा लैंग्वेज सेट हुआ है. देन these are the view buttons. Okay, we can view the document in 5 different views. We have already studied this in 6th class. 6th class में हमें ये पढ़े हैं
तो देयर आर 5 व्यूज इन MS वर्ड। तो यहाँ पे व्यू बटन से जो व्यू में हम क्लिक करेंगे वो व्यू में हम जा पाएंगे। एंड दिस इज योर लास्ट बटन, दिस इज योर जूम कंट्रोल। ओके, द जूम कंट्रोल इज यूज टू जूम इन एंड जूम आउट द पेज। पेज का साइज को हम जूम कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं या छोटा भी कर सकते हैं। ओनली पेज का साइज, यहाँ पे हम जूम करेंगे तो ओनली पेज का साइज बड़ा होगा। और ये जो छोटा सा बार है इसको अगर हम माइनस की तरफ लाएंगे तो पेज का साइज डिक्रीज होता जाएगा। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। नेक्स्ट,